जहां उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की पूरी कसरत कर रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 दिन के देवभूमि दौरे पर हैं। वहीं सिसोदिया में देहरादून में बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस दौरान मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से सरकार बनाने में सहयोग भी मांगा। बिल्कुल, सिसोदिया ने जिक्र किया कि दिल्ली सरकार व्यापारी वर्ग के लिए सहूलियत दे रही है, जिससे न सिर्फ व्यापार करने वाले व्यक्ति का विकास हो रहा है बल्कि पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। दिल्ली में व्यापार के लिए किए गए कामों का बखान करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के बाद सिद्धांत रखे थे, जिसके तहत वो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, वो अपना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का विकास करता है। और सरकार का काम सरकार को चलाना ना कि सरकार का काम व्यापार करना है। यही नहीं, व्यापारी अपना व्यापार सही ढंग से कर सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने रिश्वत पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं, जिसके तहत शुरुआती 49 दिनों में ही व्यापारी वर्ग की शिकायतों पर 39 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के सहारे देवभूमि में सत्ता का सपना देख रही है और अब सपना साकार होता है या नहीं, ये अब चुनाव के बाद ही यहाँ साफ अब अगर बात करें रितु कि ये दिल्ली मॉडल को लेकर के अगर उत्तराखंड में जाएगी तो क्या लगता है उत्तराखंड को चलाना आसान होगा? क्योंकि दिल्ली की सियासत को चलाना, दिल्ली की जनता को चलाना फिर भी आसान है क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अलग सी बहुत सी समस्याएं होती हैं। समस्या वहां पलायन का होता है, समस्या आपदा की होती है, जो आए दिन देवभूमि में आपदाएं आती हैं। वैसे में सबको साथ लेकर के चलना, एकजुट करके चलना, लोगों को बचा के चलना, ये काफी मुश्किल होती है। क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में काम करेगी? कि बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। इसी बीच जहां मनीष सिसोदिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम किया जा रहा है, उसके बाद व्यापार पे ध्यान दिया जा रहा है, एक बड़ा सवाल ये भी है रिश्वत के ऊपर जो उन्होंने बात की। अभी कुछ समय पहले ही नगर निगम का एक मुद्दा उठा था जिसमें ये बात चल रही थी कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पे ये बयानबाजी करती नजर आई कि इस घोटाले में उनका हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है, और आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आई कि इन घोटाले में बीजेपी का हाथ है, केंद्र सरकार के हाथ है। और इसको लेकर के हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन भी रहा, उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा रोष भी जताया गया, धरना भी दिया गया। और इन सब के बीच अब मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी अब देहरादून उत्तराखंड पहुंच गई और वहां पहुंच के देवभूमि का दौरा करते हुए उन्होंने जो दिल्ली मॉडल में व्यापारियों को लेकर के उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी व्यापारियों के साथ मीटिंग करेंगे और व्यापारियों को साधने की कोशिश करेंगे। इसमें वो सफल भी हो सकते हैं क्योंकि हमने ऋतु देखा जिस तरीके से कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो परेशान हुए वो व्यापारी वर्ग ही हुआ था उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन से ही पैसा कमाया जाता है। और ऐसे में जब व्यापारियों के द्वारा व्यापारी नाराज नजर आए और उसके बाद अब ये जो इनकी स्ट्रेटेजी यहाँ सामने आ रही है, साफ तौर पर देखी जाए कि व्यापारियों को साधने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। अगले 25 साल में दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम 25 साल में सिंगापुर